सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी, दैट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है ये आपको यहां पर समझाया जाएगा इस वीडियो में, और इसके वेरियस एप्लीकेशंस के बारे में भी बताया जाएगा। एक टर्म तो आपने सुना है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन जनरली स्टूडेंट्स को पता होता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही उस क्रिप्टो चेन का, क्रिप्टो टेक्नोलॉजी का जो हमारी क्रिप्टो करेंसी है उसका कहीं ना कहीं जो बिजनेस है, एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, खरीद फरोख्त है, वो सब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड है। तो सबसे पहले हम टेक्नोलॉजी समझते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से क्या मतलब है। लेकिन उससे पहले कुछ टर्म्स, कुछ बेसिक टर्म आपको पता होने चाहिए, जैसे कि लेजर। लेजर वर्ड का क्या मतलब है? अब देखो, कोई भी अगर एक बैंक है, मैं इस बैंक की बात करता हूं, लेट अस सपोज ये एक बैंक है, तो बैंक में आपके क्या है, बहुत सारे अकाउंट होंगे। हो सकता है आपका एक अकाउंट ही हो, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, उन सबके तो मल्टीपल अकाउंट्स भी होते हैं। इतने सारे लोग जब बैंक के साथ अकाउंट खोलते हैं तो वो कंटिन्यूअस एक ट्रांजेक्शन में है बैंक के साथ, और दूसरे बैंक के साथ भी ट्रांजेक्शन्स में है। अल्टीमेटली लोग एक दूसरे को पैसा भेज रहे हैं। तो हर एक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखना और उसके एक बुकलेट की फॉर्म में मेंटेन रखना, उसे हम बोलते हैं लेजर। तो लेजर एक बिल्कुल बुक की तरह है जहां पर रिकॉर्ड सारे के सारे ट्रांजैक्शन के रखे जाते हैं। ये कोई फिजिकल बुक नहीं है, ये आप समझ लीजिए कोई स्पेस है जिस स्पेस में इन ट्रांजैक्शंस का सारा लिखा चिट्ठा रखा हुआ है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? तो ये बैंक अगर अकेला इन सारे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखे, मेंटेन करे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि मैं ही हूं जो इस चीज को ध्यान रखूंगा, इन चीजों को टेक केयर करूंगा, तो वो हो गया सेंट्रलाइज्ड लेजर। कि बैंक एक सेंट्रल अथॉरिटी है और वो इस सारी बुकलेट का, ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड अपने पास रखेगी। तो सेंट्रलाइज्ड लेजर क्या हुआ कि जब बुक ऑफ रिकॉर्ड सिर्फ एक जगह पर रखे जाते हैं और सेंट्रल पार्टी उसके पास सारी पावर होती है उस डाटा की। लेकिन तुम्हारे को डाउट आ गया, तुम कहते हो कि भाई एक ट्रांजैक्शन है और उस ट्रांजैक्शन में मैं तो ये जानता था कि ये ट्रांजैक्शन ऐसे होनी चाहिए थी, लेकिन बैंक ने उसमें क्या कर दिया, कुछ चेंजेस कर दिए। मैं ये नहीं कहता बैंक ऐसा करता है, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर बैंक ने कोई चेंजेस कर दिए तो आपको कैसे पता चलेगा कि ट्रांजैक्शन जो है वो क्या थी ओरिजिनल? तो कहीं ना कहीं एक डाउट आ गया। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी का एक डाउट आ गया। ऐसे ही एक सिस्टम अगर क्रिएट किया जाए कि भाई अब जो है कोई सेंट्रल पावर नहीं रहेगी इस लेजर के लिए, इस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और ट्रांजैक्शंस को देखने के लिए, क्यों ना मल्टीपल लोगों के साथ इस ट्रांजैक्शन को शेयर कर दें। जब हम मल्टीपल लोगों के साथ इन सारी ट्रांजैक्शंस को, इन लेजर्स को शेयर कर देंगे, तो कोई एक इंडिविजुअल अगर उसमें चेंजेस करने की कोशिश करे तो क्या वो कर पाएगा? बिल्कुल कर सकता है। हो सकता है वो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड और कर दे, लेकिन वो चेंजेस क्या सब जगह कर देगा? दैट इज नॉट पॉसिबल। जो चेंजेस वो करना है, लेट अस से ये इंडिविजुअल है, इस इंडिविजुअल ने जो चेंजेस करने थे वो कर दिए, पर बाकी लोगों में तो जो रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन है वो सेम ही है। तो यहां पर चेंजेस अगर हो भी गए तो बाकी लोग क्या बोलेंगे, भाई हमारे अंदर तो चेंजेस नहीं हुए डाटा में, आपके पास चेंजेस हुए, मतलब आपने क्या किया है, कोई करप्शन किया है। इसी चीज को, इस करप्शन को डाटा के खत्म करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज होता है। अब एग्जैक्टली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आपने दो वर्ड समझ लिए, सेंट्रलाइज्ड लेजर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर यही एग्जांपल है जहां पर बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एक जगह नहीं मल्टीपल जगह रखी जाती है, और एवरी पार्टी, हर एक इंडिविजुअल, जो भी कंप्यूटर सिस्टम उस चेन से जुड़ा हुआ है, उसके पास वो लेजर रहेगा और डाटा का करप्शन जो है प्रिवेंट किया जा सकता है, क्योंकि चेंज एक जगह हो सकता है, मल्टीपल जगह नहीं। आई नो कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे, कुछ एप्रीहेंशंस आ रहे होंगे कि डाटा सबके साथ शेयर करोगे तो प्राइवेसी का क्या, सभी को ट्रांजैक्शंस दिख रही हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एनक्रिप्शन का यूज कर सकते हैं। हम डाटा को क्या कर सकते हैं, एनक्रिप्ट कर सकते हैं। एक बार डाटा को हमने एनक्रिप्ट कर दिया तो मैनुअली आंखों से लोग इस चीज को पढ़ नहीं पाएंगे, अगेन उस लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा जिससे इसे एनक्रिप्ट किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की सर डेफिनेशन क्या बनी? इसकी डेफिनेशन है कि एक ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल लेजर। दो वर्ड देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यहां, डिसेंट्रलाइज्ड, क्योंकि ये कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी इसकी नहीं रहेगी, सभी लोगों के पास वो लेजर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। दूसरा वर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, जहां रिकॉर्ड्स और ट्रांजैक्शंस थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स ग्लोबली, अभी थाउजेंड्स हैं, हंड्रेड्स हैं,
इसके बाद कुछ और भी मल्टीपल में जाएंगे सिस्टम्स, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स ग्लोबली वो सारे कनेक्ट करेंगे और उन सबके साथ क्या किया जाएगा, इसको शेयर किया जाएगा और किसी भी तरीके से रेट्रोस्पेक्टिवली हम डाटा को ऑल्टर नहीं कर सकते। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या हुआ, आज जैसे 2022 चल रहा है लेकिन कोई ट्रांजैक्शन 2018 की है, आप चाहो कि 2018 की ट्रांजैक्शन में मैं आज जाकर के चेंजेस कर लूं तो टाइम में पीछे जाकर के आप चेंजेस इसको नहीं कर सकते। एक बार जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई, उसके बाद उसमें चेंजेस नहीं हो सकते। दिस इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और इसी वजह से इसमें करप्शन के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहते, क्योंकि इसमें चेंजेस करना ही अपने आप में बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। तो यहां पर यह बात और जानने की है कि इसे हमने क्या किया है, क्रिप्टोग्राफिक मेथड यहां पर यूज किया है कि जो भी ट्रांजैक्शन है उसको सिक्योर करने के लिए उसको एनक्रिप्टेड कर दिया है। उसको हमने क्या कर दिया, एक ऐसी लैंग्वेज में चेंज कर दिया जो आसानी से पढ़ी नहीं जा सकती। उसके अलावा इंस्टेंट ट्रांसफर जो हो रहे हैं मनी के इस सिस्टम में, क्रॉस बॉर्डर भी, क्रॉस बॉर्डर सिर्फ कंट्री नहीं, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन भी यहां एनेबल हो जाते हैं और मल्टीपल लोकेशंस में ये डाटा कहीं ना कहीं स्टोर होता है और डाटा का करप्शन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। प्लस इसमें जानने की जरूरत है, कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में अभी तक नहीं है। ऐसा ये देखा गया है कि क्रिप्टो करेंसी में इसका यूज सबसे ज्यादा होता है। क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन एंड ऑल, इस तरीके से क्रिप्टो करेंसी के लिए कहा जाता है कि सातोशी नाकामोटो ऐसे एक नाम के आदमी ने, ये कहां के हैं अब ये भी नहीं पता, ऐसे एक आदमी ने क्या काम किया, इस वर्चुअल करेंसी को क्रिएट किया और गुड्स एंड सर्विसेज बाय करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम पर इस क्रिप्टो करेंसी का यूज होता है। क्लियर। प्लस इसके पीछे की जो आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो कौन सी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ही है। अब इसको समझेंगे कि इसका नाम ब्लॉकचेन क्यों है, क्योंकि एग्जैक्टली ये बात सच है कि ब्लॉक्स ही हैं और उन ब्लॉक्स की एक चेन बनी हुई है। ठीक है, कैसे, ध्यान से देखिए, इस डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि इसे ब्लॉकचेन क्यों बोल रहे हैं। तो लेट अस सपोज कोई एक ट्रांजैक्शन हुई, कोई भी एक ट्रांजैक्शन हुई, अभी सर ने ऑलरेडी आपको बताया कि उसको हमने एनक्रिप्टेड कर दिया, उसको क्रिप्टेड फॉर्म में देख रहे हैं हम, और उस ट्रांजैक्शन को हमने एक ब्लॉक में रख दिया, एक बॉक्स में रख दिया। हाइपोथेटिकली एक ब्लॉक को समझिए एक बॉक्स है, ठीक है। अब जब इस तरीके से पेपर को आप उस बॉक्स के अंदर रखते चले जाएंगे तो एक टाइम पर ये बॉक्स क्या हो जाएगा, फुल कर जाएगा, फिल हो जाएगा, पूरी तरीके से फुल हो गया। ऐसे ही एक स्पेस है और उस स्पेस में हम ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड को डालते जा रहे हैं। जब ऐसा हम कर रहे हैं तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्या होगा कि ये जो स्पेस होगी ये फुल हो जाएगी, तो उसे हम मानेंगे एक ब्लॉक। उस ब्लॉक का हम एक नंबर दे देंगे और उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हैश लगाया जाता है उसके आगे, ठीक है। अब जैसे ये एक ब्लॉक बन गया, ऐसे ही फिर अगला ब्लॉक बनेगा और उसके अगला ब्लॉक बनेगा, पहले भी कुछ ब्लॉक्स होंगे और ऐसे ब्लॉक्स की क्या बन जाएगी, चेन बन जाएगी। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्लॉकचेन। तो यहां पर कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, लेट अस सपोज ये ट्रांजैक्शंस 2022 के हैं, ये ट्रांजैक्शंस 2021 के रखे हुए हैं इस ब्लॉक में, यहां लेट अस सपोज 2019 के रखे हुए हैं ट्रांजैक्शंस। तो इस तरीके से अब ब्लॉक बनते चले जा रहे हैं। पॉइंट सोचने की बात यह है कि ये सभी एनक्रिप्टेड है और कोई भी आदमी इसको अच्छे से तो आसानी से तो नहीं पढ़ सकता। दूसरी बात जानने की यह है कि यहां पर जाकर के अब चेंज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये ब्लॉक अब बन चुका है, इसके अंदर ट्रांजैक्शंस जा चुकी है। कभी इस ट्रांजैक्शन को ओपन करके और उस ट्रांजैक्शन को डीकोड करके पढ़ा तो जा सकता है, लेकिन उसमें चेंजेस नहीं हो सकते। यू आर ऑलरेडी अवेयर, कोई चेंजेस नहीं हो सकते, ठीक है। तो देखो कितनी आसानी से एक ऐसी ब्लॉक्स की चेन ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड की बनती चली जाएगी और फिर हम उसको सब जगह शेयर कर देंगे। ये जो सेकंड डायग्राम आपका यहां पर है, ये डायग्राम बताता है कि डिफरेंट नोड्स होते हैं। नोड्स क्या बता रहे हैं, नोड्स तो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं जो इस पर्टिकुलर चेन में जुड़े हुए हैं। जो भी ये कंप्यूटर सिस्टम्स हमने रजिस्टर करके जोड़े हुए हैं उन सब के साथ ये चेन शेयर हो जाएगी। ये ब्लॉक चेन ऐसे करके चेन जो है शेयर हो रही है। अब देखो एक नया ब्लॉक बन रहा है इस नंबर से, और जैसे ही ये ब्लॉक भी फिल कर जाएगा उन ट्रांजैक्शन से, उसको भी जोड़ देंगे पीछे। ऐसे करके ब्लॉक चेन बनती चली जाएगी और ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होके रजिस्टर होते चले जाएंगे, सेव होते चले जाएंगे। बस यही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। अब घपला होने के चांसेस ही नहीं है। इस नोड वाले ने कुछ चेंजेस करने की कोशिश भी करी, पहली बात तो कर नहीं पाएगा क्योंकि उसको वो टेक्निकल नॉलेज ही नहीं होगी। लेकिन लेट अस सपोज उसको टेक्निकल नॉलेज भी है और चेंजेस उसने किसी तरीके से कर भी दिए, तो यहां का क्या, यहां का क्या, यहां का क्या, और ऐसे ग्लोबली थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स, थाउजेंड्स ऑफ जो जिनके साथ शेयर हो रहा है पार्टीज,
इन सभी में तो चेंजेस होंगे नहीं, अल्टीमेटली पकड़ा जाएगा भाई। डन। तो ये आपको आई थिंक टेक्नोलॉजी का बेसिक प्रिंसिपल पीछे का समझ में आ गया। अब हम करेंगे यहां पर डिस्कस एप्लीकेशन पार्ट, क्योंकि यूपीएससी क्या करता है ना, हमेशा एप्लीकेशन पे क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है। आइए डिस्कस करते हैं यहां पर एप्लीकेशंस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। देखिए कितने सारे फीचर्स हो सकते हैं, कितनी सारी वेरियस एप्लीकेशंस हो सकती हैं इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की। यहां पर मैंने अभी क्रिप्टो करेंसी तो आपको बता ही दिया, बिटकॉइन, ठीक है, लेकिन इसके अलावा रियल एस्टेट में या फिर वोटिंग में या लॉ एनफोर्समेंट, बैंकिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, म्यूजिक इंडस्ट्री बता दिया, डिजिटल आईडी को अगर सेव करना हो तो वहां सब जगह इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सकता है। अब रियल एस्टेट में कैसे, मान लीजिए कोई लैंड रिकॉर्ड्स है, किसी इंडिविजुअल ने कोई लैंड जो है परचेस करी, किसी ने वो लैंड बेची होगी, तो क्या ये एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड नहीं है? हम बिल्कुल इसको रख सकते हैं ट्रांजैक्शन में, और जो ये लैंड एक से दूसरे के पास गई, अब इसमें ऑल्टरेशन नहीं हो सकती, लोग इसमें चीटिंग नहीं कर सकते, और इस तरीके से लोग दूसरे के लोगों के नाम पर या कभी कभी इस प्रॉपर्टी के कागज में गड़बड़ी करके कैसे करप्शन करते हैं वो हम मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब आप आ जाते हैं कि वोटिंग में सर इसका कैसे हो सकता है, वोटिंग में कैसे मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। अब वोटिंग में इस चीज को कैसे करेंगे, आइए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। लेट अस सपोज यहां पर कैंप लगा हुआ है और यहां पे वोटिंग हो रही है, ठीक है। वोटिंग किस में होगी, ईवीएम मशीन में होती है, ये तो आपको पता है। एक मशीन होती है जिसमें लोग जाकर के अपना वोट देते हैं, यू आर ऑल अवेयर ऑफ, जिन लोगों ने वोट दिया है उनको तो ये बात पता ही होगी। अब एक इंडिविजुअल अगर है, ठीक है, और ये इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में यहां पर पहला बूथ लगा हुआ है, कम्युनिटी 1 समझ लीजिए, ये पहला बूथ यहां पर जो है जहां वोटिंग हो रही है, ये इंडिविजुअल अगर अपना एक वोट देता है, सिंगल वोट, तो क्या ये एक ट्रांजैक्शन की तरह नहीं है? ये एक रिकॉर्ड नहीं है, बिल्कुल एक रिकॉर्ड है, एक ट्रांजैक्शन है। अब ये इंडिविजुअल जैसे एक वोट देगा, ऐसे ही थाउजेंड्स ऑफ लोग यहां पर वोट देंगे और उन सबका वोट रजिस्टर हो जाएगा। बिल्कुल इस तरीके से इन ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड को हम डालते जाएंगे एक ब्लॉक के अंदर, और जैसे जैसे ब्लॉक भरते चले जाएंगे हम क्या करेंगे, नए नए ब्लॉक्स बनाते जाएंगे और एक चेन बनती चली जाएगी। ठीक है, इस तरीके से कम्युनिटी 1, कम्युनिटी 2, कम्युनिटी 3, कम्युनिटी 4, ऐसे अलग अलग जगह एक ही शहर में डिफरेंट बूथ्स हैं। अब इन सब की चेन्स को आप क्या करेंगे, एवरी पार्टी अलग अलग पार्टी के साथ क्या करेंगे, आप शेयर करेंगे इस डाटा को। हो सकता है एक तरफ इलेक्शन कमीशन के साथ ये डाटा शेयर हो रहा हो, इलेक्शन कमीशन, दूसरी तरफ स्टेट का कोई अगर इलेक्शन है तो स्टेट के इलेक्शन कमीशन के साथ ये डाटा शेयर हो रहा हो। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ना, तो ब्लॉकचेन्स किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होंगी, सभी तरीके के लोगों के साथ जो रजिस्टर हो रहे हैं इस सब पूरे सिस्टम के साथ। कौन सा दूसरा कंप्यूटर सिस्टम हो सकता है भाई, यहां पर आपका जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो सकता है, जो हेड है रिस्पॉन्सिबल है वोटिंग के लिए, उनके साथ भी डाटा शेयर हो। ऑब्वियसली हर वोट को हम क्या करेंगे, एनक्रिप्टेड फॉर्म में कर देंगे, ताकि ये ना पता लग पाए कि किस नाम के आगे कौन सा वोट। नाम को अगर आप एनक्रिप्टेड कर देंगे तो जनरली तो कोई आदमी नहीं पढ़ पाएगा कि किस आदमी ने किसका वोट दिया। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट के अलावा आपका और भी कोई आईटी कहीं सर्वर जहां पर है वहां पर भी आपने डाटा को स्टोर कर लिया, जो भी आपकी मिनिस्ट्री है आईटी मिनिस्ट्री, वहां पे भी डाटा स्टोर हो गया। अल्टीमेटली होता क्या है कि जब इलेक्शन हो जाता है और काउंटिंग होती है, रिजल्ट आता है, तो कुछ नेता लोग क्या कहते हैं कि भाई ईवीएम मशीन खराब थी। वो सीधे सीधे ब्लेम करते हैं सरकार को और कहते हैं भाई इलेक्शन दोबारा होना चाहिए, हम हारे, हमारे हारने का कारण तो ईवीएम मशीन थी। ऐसे जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा तो यहां पर बहुत क्लियरली बताया जाएगा कि इस टेक्नोलॉजी में देखिए इन सभी जगह पर जहां जहां डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर में शेयर हुआ है वहां सभी जगह डाटा सेम है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहां पर जो है किसी भी तरीके की करप्शन के चांसेस हों। और मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किसी ने करप्शन कर भी दिया, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को अथॉरिटी थी, उसे नॉलेज भी थी, उससे करवा भी लिया गया कोई ऐसा चेंज, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी डाटा में करवा भी ली गई, तो इस जगह का क्या, इस जगह कैसे और इस जगह कैसे, और मे बी लेट अस से 5-6 जगह और, तो सब जगह क्या चेंजेस करा सकते हैं? बिल्कुल नहीं करा सकते। तो वोटिंग में ये देख लिया जाएगा कि करप्शन किस जगह हुआ, अगर हो पाया तो बिल्कुल, अगर एक्सट्रीम लेवल पर कोई हैकर्स हैं जो कर पाए तो बात बिल्कुल अलग है, पर वो भी अगर चेंजेस करेंगे तो एक ही जगह कर पाएंगे, सब जगह नहीं हो सकता। तो अल्टीमेटली क्या बोलोगे भाई इलेक्शन फेयर है? ऐसा नहीं है कि ईवीएम मशीन खराब थी, ईवीएम मशीन खराब होने का कोई और कारण होगा, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से चीटिंग हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये बहुत ही फेयर इलेक्शन हुआ है।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, वहां ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एप्लीकेबल है। मैंने अभी आपको यहां पर रियल एस्टेट बता दिया, क्रिप्टो करेंसी बता दिया, वोटिंग बता दिया। ऐसे ही मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम में देखें तो एक मेडिकल हॉस्पिटल के लिए जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, लोगों के जो लोग आ रहे हैं अपनी हिस्ट्री बताते हैं कि हमें ये बीमारी हुई, हमने ये दवाई ली, ये भी ट्रांजैक्शंस ही हैं और इस तरह से लोगों का रिकॉर्ड भी मैनेज किया जा सकता है।